बंधुओं राधे राधे। बंधुओं कभी आप कल्पना करिए कि कुंडली के जो सबसे योगकारी ग्रह होते हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, अगर वह कभी एक ही समय में उच्च के हो जाएं तीनों ग्रह, तो याद रखिएगा चाहे आपकी कुंडली में 7.5 जैसा गंभीर दोष क्यों नहीं चल रहा हो, वह उसको भी जला करके राख कर देंगे, स्वाहा कर देंगे। तो सितंबर 2026 में बुध भी अपनी उच्च राशि में रहेंगे कन्या में, गुरु भी अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे और शुक्र भी अपनी तुला राशि में स्वयं की राशि में रहेंगे। तो आपके लिए सितंबर 2026 जो है गेम चेंजर होने वाला है। तीनों ग्रह जो उच्च के रहेंगे वह आपको नई दिशा देंगे, नए अवसर देंगे और जो काम बहुत रुक रुक के चल रहे थे वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। और याद रखिएगा जो 7.5 के कारण आपका अग्नि परीक्षा का दौर चल रहा है, याद रखिए वह दौर जो है पूरी तरह से समाप्त होगा, बल्कि निर्णायक फैसले का दौर आएगा। और जो आपकी दुख भरा अध्याय शुरू हो गया था वह अब एक नई कहानी लिखेगा। तो आखिरकार कौन सी नई कहानी लिखी जाएगी, कौन कौन से काम हमारे लिए गेम चेंजर साबित होंगे और 7.5 जो है वह क्यों पूरी तरह स्वाहा हो जाएगी सितंबर के महीने में, उस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। बंधुओं आपको मालूम है कि जब 7.5 आती है ना तो दुश्मन सबसे ज्यादा हावी हो जाते हैं, रोग दरिद्र जो हैं वो सबसे ज्यादा हम पर हावी हो जाते हैं और हम पर कर्जों का जो बोझ है, कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जाता है। ये 3 कार्य ऐसे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए इन तीनों कार्यों का जो जिम्मेदार भाव होता है वह कुंडली में 6वां भाव होता है, क्योंकि 6वां जो भाव है वह रोग का भी है, वह ऋण का भी है और वह दुश्मनों का, शत्रुओं का भी है। तो इस 6वें भाव में सितंबर के महीने में बुध देव जो हैं अपनी उच्च राशि कन्या राशि में रहेंगे। और आपको मालूम है कि कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो याद रखिए उस भाव के जितने भी निगेटिव प्रतिफल हैं उन सब को स्वाहा कर देता है, सबको नष्ट कर देता है। तो अगर आप ऋण के कारण मारे मारे घूम रहे थे या आपका किसी ने ऋण ले लिया था तो आप उसके पीछे मारे मारे घूम रहे थे, तो इससे आपको निजात मिलेगी। अगर आप दुश्मनों से घिर गए हैं, दुश्मनों ने आप पर लिटिगेशन या कोर्ट का केस कर दिया है, आप कचहरी के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, तो सितंबर का जो महीना है वो सबसे ज्यादा शुभकारी होगा कि आप इन सब से निजात पाएं, आप अपने कोर्ट केस को पूरी तरह से फाइनल करवाएं। इसके अलावा अगर आप शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब गरीबी आता है, दुख आता है, मुकदमे आते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, तो व्यक्ति का शरीर भी खत्म होता चला जाता है। तो अगर आप रोगों से पीड़ित हो गए हैं, आप परेशान हैं, तो याद रखिएगा जो उच्च के बुधदेव आ रहे हैं ना सितंबर के महीने में कन्या राशि में, वह आपके जीवन को बदल के रख देंगे। इसके अलावा दूसरी बात याद रखिए कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय उच्च के चल रहे हैं, उन्हें सितंबर में भी उच्च का रहना है और वह कर्क राशि में उच्च के हैं। तो 4था भाव कर्क राशि आता है आपका, 4था भाव मेंटल पीस का है, भूमि भवन का भी है। तो भूमि भवन से संबंधित अगर कोई भी विवाद चल रहा है, आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, मुकदमे पे मुकदमों की बाढ़ आ गई है, या रियल एस्टेट में आपके पास कर्जा पे कर्जा हो गया है, उस कर्जे को पूरी तरह समाप्त करने, उन विवादों को पूरी तरह से दफन करने का जो समय है वह आपका सितंबर 2026 रहेगा। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि लोग कहेंगे कि महाराज ये जितने मेष राशि के जातक हैं उन सब के लिए यही प्रतिफल समान होगा। तो सब के लिए समान नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्यों नहीं होगा? आप हमेशा याद रखिए जो ग्रह गोचर में उच्च का आए उसको आप अपनी मूल जन्म कुंडली में देखिए। अगर वह जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, वह उच्च का है, केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, ज्यादा डिग्रियों में है, तो याद रखिए आपको निश्चित तौर पर प्रतिफल देकर जाएगा। लेकिन अगर वह मूल जन्म कुंडली में मान लीजिए नीच का बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है, तो प्रतिफल आपको मिलेगा लेकिन 100% नहीं मिलेगा, फिर आपको 50 या 40% मिलेगा। तो जिनकी मूल जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति जितनी अच्छी होगी, याद रखिएगा उनको प्रतिफल भी उतना ही अच्छा मिलेगा, और जितनी खराब स्थिति होगी उसी के अनुसार प्रतिफल नीचे होता चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। आप एकदम रट्टा मारते हैं, तो रट्टा नहीं मारना है हमको।
अंतिम बात एक चीज और याद रखें, शुक्रदेव जो हैं वह तुला राशि में रहेंगे, पूरा सितंबर तुला राशि में उनको रहना है 2 सितंबर के बाद। तो याद रखिए तुला आपकी कुंडली के 7वें भाव की राशि है। 7वां भाव व्यापार और पार्टनरशिप के लिए है। कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इसके अलावा वो वैवाहिक जीवन का भी भाव होता है। तो विवाह संबंधित अगर कोई दिक्कतें आपके जीवन में आ गई हैं, मामला डाइवोर्स पे चला गया है, कोर्ट कचहरी हो रही है, चप्पल हमारे घिसे जा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगाए लगाए, हेरेसमेंट हमारा हो ही रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, तो शुक्र जो आपके रहेंगे तुला राशि के पूरे सितंबर भर, तो याद रखिए शुक्रदेव आपकी नैया पार करेंगे। तो आपको करना क्या है कि अगर मामला डाइवोर्स का है तो आप एक काम करिए, कुल मिलाकर उसको किसी तरह सितंबर में सेटल करा लीजिए, क्योंकि समय आपके लिए बढ़िया तो वह आपके पक्ष में हो जाएगा। नंबर 1 बात तो ये याद रखिए, कोई नया व्यापार आप सोच रहे हैं, करना है, कैसे करना है, तो याद रखिए अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करके, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जीवन के बहुत बड़े फैसले होते हैं वो केवल गोचर पर मत आधारित, आप अपनी मूल जन्म कुंडली में भी देखिए कि वो जो शुक्रदेव की स्थिति है वो मूल जन्म कुंडली में कैसी है। अगर मूल जन्म कुंडली में भी शुक्र तुला राशि के हैं या वृष राशि के हैं या अपनी उच्च राशि मीन में हैं, तो नया काम शुरू कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं व्यापार में वो भी हो सकती है, लेकिन शर्त यहाँ पर वही है कि भाई आप अपनी मूल जन्म कुंडली को भी देखिए। अगर मूल जन्म कुंडली में मामला सही है तो याद रखिएगा आपके लिए सितंबर का जो महीना है वह गेम चेंजर साबित होगा। तो एक तो इन बातों को आप याद रखें। एक बात और याद रखिएगा कि हम लोग करते क्या है कि हर चीज राशि से देख लेते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली में लग्न को भी देखिए। अगर लग्न से भी इनकी स्थिति अच्छी हो रही है, मान लीजिए आपकी कुंडली जो है वो कर्क लग्न की है, तो अगर कर्क लग्न की कुंडली हो और मेष राशि हो आपकी, तो कर्क लग्न की कुंडली में आप देखेंगे कि तुला राशि चतुर्थ भाव में आ जाएगी। तो चतुर्थ भाव का शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली कभी वृश्चिक लग्न से चालू हुई तो तुला जो है वो 12वें भाव की राशि आ जाएगी। तो वो अच्छा तो है, स्वराशि में कोई भी ग्रह कहीं बैठा हो, लेकिन वो कर्क लग्न की अपेक्षा थोड़ा सा कम अच्छा है। यहाँ पर अगर आपको 100% लाभ मिलना है तो वहाँ 90% मिलेगा। कितना अंतर आपकी कुंडली में आएगा। तो थोड़ा रेशनल बनिए, तार्किक बनिए और तार्किक ढंग से कुंडली का विश्लेषण करिए। तो याद रखिए आपके लिए कुंडली जो है संजीवनी की तरह साबित होगी और जीवन में आप कभी असफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वही रट्टा मार कि शुक्र उच्च का है, ये ग्रह उच्च का है, वो ग्रह उच्च का है, गोचर ऐसा है, यही रट्टा मारेंगे, अरे भाई वो कितने उच्च के हैं और किस समय उच्च के हैं और आपकी जन्म कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, लग्न के अनुसार क्या स्थिति है, इन सब का जब विश्लेषण होगा ना तो याद रखिएगा ये एक समुद्र मंथन की तरह होता है, तभी उससे अमृत निकलता है। तो इस अमृत को अगर आपको पाना है तो थोड़ा रेशनल बनिए, तार्किक बनिए। लेकिन अगर आपको ज्योतिष की ये बातें बहुत समझ में नहीं आती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, आपको नंबर भी दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बंधुओं, जो सितंबर का महीना है वो आपके लिए मंगलमय होगा और 7.5 के कारण जो कुछ भी आपने दुख अभी तक सहे हैं उन दुखों में भी विराम लगेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय महाकाल, राधे राधे।